हटाइए इनको स्क्रीन से। स्क्रीन से बाहर कीजिए कंचना यादव को। क्यों? जो भी आपने वीडियो अंजना ओम कश्यप का देखा जिसमें वो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव को स्क्रीन से स्टूडियो से बाहर कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि कंचना यादव एक लेख में अंजना ओम कश्यप के बारे में जो लिखा हुआ था उसका जिक्र कर रही थी। और जो जिक्र कंचना यादव ने किया, एक उद्धरण का जो जिक्र किया, उसके अलावा उस लेख में और भी बहुत कुछ है जो कि अंजना ओम कश्यप के बारे में है। लेख बहुत लंबा है, आप अगर पढ़ेंगे तो घंटा 2 घंटा तो लग ही जाएगा लगभग। अगर आप पेजेस किससे गिनिएगा तो 20-25 पेजों का वो पूरा लेख है, जिसमें पूरा इतिहास आज तक का दिखाया गया है। कैसे 1990 से लेकर के किस तरह से दूरदर्शन के बाद आप अगर समझना चाहते हैं कि कैसे भारतीय परंपरा में समाचार, प्राइवेट एजेंसी और ये कैसे जन्म हुआ, दूरदर्शन के साथ रहते हुए आज तक का कैसे जन्म हुआ और उसके बाद फिर कैसे ये आज लीडिंग एक बना हुआ है न्यूज चैनल, उसकी पूरी कहानी है और बहुत अंदर की कहानी है। तो वो एक अलग मुद्दा है। इसमें हम आपको वो सारे जहां जहां पे अंजना ओम कश्यप के बारे में, उनके पति के बारे में जो बताया गया है, वो सब कुछ हम बताएंगे जो कि उस लेख में लिखा हुआ है। ये क्या क्या लिखा हुआ है ये जानने से पहले इतना बस समझ लीजिए कि अंजना ओम कश्यप कह रही थी कंचना यादव को कि जो वो लेख में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो सबसे पहला यही सवाल बनता है, और अंजना ओम कश्यप कह रही है कि मैंने उसका खंडन कई जगहों पे किया है। तो अगर आपके ऊपर, किसी पत्रकार के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप, जातिवादी और सांप्रदायिक और भी बहुत कुछ है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, इतने सारे आरोप लगाए गए हैं, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपके पास वकील की कमी नहीं है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास रुतबे की भी कमी नहीं है क्योंकि आपके पति बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, फिर आप कोर्ट क्यों नहीं गए? इसका मतलब ये है। और आज भी चूंकि वो लेख आज भी कारवां मैगजीन के वेबसाइट पे छपा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, आप भी जाके पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी वाला में आपको पैसा देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, हिंदी वाला फ्री में पढ़ सकते हैं। तो वो अभी भी लेख कैसे है? अगर उसमें गलत छपा हुआ है, आपने कोर्ट में केस किया है, जो कि नहीं किया, हमने पूरा खंगाला, कहीं कोई कोर्ट में केस नहीं किया है। और अगर कोर्ट में आपने केस नहीं किया है तो आप एक्सेप्ट करते हैं, चलिए उसको दूर रखते हैं। ये उद्धरण जो कंचना बता रही थी वो हम पहले बता देते हैं आपको, और उसके बाद उसके अलावा और भी क्या क्या उस लेख में कहा गया है अंजना ओम कश्यप के बारे में, वो भी हम आपको बताएंगे। शुरू वहीं से करती है, जो लिखा हुआ है उसमें देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ देता हूं। कश्यप ने मुझसे कहा का मतलब कि जो पत्रकार अंकिता त्रिपाठी जो थी, वो पत्रकार इनका इंटरव्यू लेने के लिए गई थी इनके स्टूडियो में, और स्टूडियो में ही बीच बीच में बात हो रही थी इनकी, यानी परमानेंट कहीं बैठ करके जैसे भी पॉडकास्ट होता है ऐसा नहीं हो रहा था। मिला, बैठा, चाय पे थोड़ी देर बात किया, फिर वो काम करने लगी, तो ऐसे मिलते जुलते बात हुआ था। कश्यप ने मुझसे कहा, ये लिख रही हैं वो, बतौर पत्रकार मुझे यकीन नहीं है कि मैं इस सब पर अपने विचार रखना चाहूंगी क्योंकि तब मुझे पक्षपाती माना जाएगा। फिर वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, यानी कि कश्यप कहती है, व्यक्तिगत रूप से मैं आरक्षण विरोधी हूं, मुझे लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा अन्याय है। फिर कश्यप कहती है, मेरे पिता डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी हैं, हम भूमिहार हैं, मेरे पति ब्राह्मण हैं, हम ऐसे परिदृश्य में पले बढ़े जहां हम आरक्षण से घृणा करते हैं क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हमारा हिस्सा हमसे छीन लिया गया है, इसलिए इस तरह की परिवेश हमेशा आपके साथ बनी रहती है। ये अंजना ओम कश्यप का लिखा हुआ है जो कि उन्होंने बोला है। उसके बाद फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। अंकिता अपने स्तर से बीच बीच में जो पत्रकार बताती है, फिर भूमिहार के बारे में बताती है कैसे जो अभी डिबेट भी बिहार में चला हुआ है कि भूमिहार बोला जाए या भूमिहार ब्राह्मण बोला जाए, तो उसके बारे में भी इस लेख में आपको मिल जाएगा, जहां पे कि ये साफ साफ दर्शाया गया है कि भूमिहार अंग्रेजों के दौर में ब्राह्मण अपने आप को चाहते थे, उन्हें तमगा मिले जो कि अंग्रेज नहीं दे रहे थे, लेकिन आज ब्राह्मण के रूप में अपने आप को वो एस्टेब्लिश कर लिए हैं। ये उसके बाद उस लेख में आपको मिल जाएगा, जो कि साफ उसमें लिखा हुआ है, भूमिहार ब्राह्मण के रूप में पुनः वर्गीकृत होने में कामयाब रहे थे, आज आधिकारिक रूप से यह जाति सामान्य वर्ग में आती है, आज आती है, उस समय वैश्य में डाला गया था। अब उसमें आगे बढ़ते हैं, आगे कास्ट से ही अभी रखते हैं, कास्ट से फिर रिलीजन पे और उनके पति के बारे में बताएंगे। कश्यप
अपने किशोरावस्था की बात कर रही है, जब वो स्कूल वगैरह में पढ़ा करती थी। उसके बारे में कहती है, हमने वो दौर भी देखा है जब मंडल कमीशन, यानी कि 1990 की बात कर रही है ये, जब वो 10 साल के आसपास की होगी। हमने वह दौर भी देखा है जब मंडल कमीशन के साथ सब कुछ आगे खिसक रहा था। जिस तरह का विरोध हमने देखा, हम उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम उससे नफरत करते हैं। यानी कि उस दौर से, मंडल वाले दौर से नफरत करते हैं। दूसरा इंसिडेंट जहां पे ये कास्ट के से रिलेटेड बोलती है और कहती है। अब ये पत्रकार अंकिता त्रिपाठी जो है, ये कई सारे इंसिडेंट उनके डिबेट से, जो कि अंजना ओम कश्यप अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे डिबेट करते थे या फिर प्रोग्राम करते थे अपने चैनल पे, उसके उदाहरण से ये बताती हैं, जो कि इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब इसमें अंजना ओम कश्यप नहीं कह सकती है कि हमने नहीं बोला है, ये तो रिकॉर्डिंग है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है, हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट कर देंगे। वो छोटा सा शुरू में इसलिए दिखा दिया क्योंकि वो 5 सेकंड 4 सेकंड का अब दिखा सकते हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ये लाइव स्ट्रीम हो रहा था जाति आधारित आरक्षण के मुद्दे के ऊपर, और इसे अंजना ओम कश्यप ने दीमक संक्रमित प्रणाली के स्वरूप में इसको वर्णित किया था, उस प्रोग्राम में किया गया था। कश्यप यानी कि अंजना ओम कश्यप ने इस चर्चा में कहा था, ये उनके बोले हुए, और इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके ढूंढ के देख सकते हैं। वर्तमान प्रणाली में न तो एससी और एसटी ही सशक्त बन पाए हैं, न ही इसने समुदाय को कोई सम्मान ही दिया है। फिर कश्यप और आगे कहती है, लेकिन यदि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत कर सकते हैं तो करें, ऐसे भी आप आरक्षण विरोधी मान सकते हैं। तीसरा इंसिडेंट, और इसका वीडियो पड़ा हुआ है। अंजना ओम कश्यप ये नहीं कह सकती है कि ये हमने नहीं कहा है। इसके बाद फिर 2017, ये 2016 की मैं बता रहा था, अब 2017 का एक और इंसिडेंट वो पेश करती है, जब फिल्म पद्मावत हुआ था। करणी सेना ने क्या बवाल मचाया था, जो उनके डायरेक्टर है अमू है, क्या बवाल मचाया था वो आपको याद है। सड़कों पे पूरा तरह से हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था कि उसमें पद्मावती के बारे में गलत दिखाया गया है। उसमें एक डिबेट हो रहा होता है, अंजना ओम कश्यप होती है, फिल्म के डायरेक्टर होते हैं, और दलित नेता, उसमें बीजेपी के दलित नेता थे उदित राज। उदित राज भी उसमें पेश कर रहे होते हैं, शिरकत कर रहे होते हैं। और उसमें जब अमू यानी कि जो डायरेक्टर हैं, वो लगभग एकदम चीखते हुए, और ये वीडियो पड़ा हुआ है, चीखते हुए वो कहते हैं कि क्या आप, यानी कि उदित राज से पूछ रहे हैं, क्या आप आज तक चैनल पर घोषणा करेंगे कि आप अपने आरक्षण के लाभों को छोड़ देंगे। एक दलित नेता से, जो कि पहले आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर थे, उसके बाद फिर पार्लियामेंट्रियन बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बन चुके थे, उनसे डायरेक्टर कह रही थी कि आप क्या इस चैनल पे अभी घोषणा करेंगे कि आप आरक्षण को छोड़ देंगे, आपके बच्चे आरक्षण नहीं लेंगे। ये वही आर्गुमेंट है जो आरक्षण का विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि जो एक बार ले लिया उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डायरेक्टर क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें अंजना ओम कश्यप क्या कहती है। तब उसके जवाब में उदित राज जी कहते हैं कि, पूछते हैं उससे, क्या ब्राह्मणों ने पुरोहितों जैसे क्षेत्रों में अपना पारंपरिक आरक्षण छोड़ दिया है, ये पूछते हैं। तब अमू जी यानी कि जो डायरेक्टर हैं, वो फिर कहते हैं, अंजना ओम कश्यप की तरफ देखते हुए बोलते हैं, देखिए अंजना जी, ये जवाब नहीं दे रहे हैं। और कश्यप जी क्या कर सकते हैं, कश्यप जी उस पे बोलते हैं, बेशक वह आपको जवाब नहीं देंगे, इस देश में ऐसा ही होता आया है। यानी कि आप, यानी अंजना ओम कश्यप सहमति दे रहे हैं उस वक्तव्य का जिसमें उदित राज जी से कहा जा रहा था कि आप आरक्षण छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आइए धर्म के ऊपर भी इन्होंने क्या कहा है। अंजना ओम कश्यप जी का वक्तव्य हम आपको याद दिला देते हैं, और उससे पहले एक और इंसिडेंट आपको याद दिला देते हैं, मजेदार है ये भी। 2016 में नोटबंदी हुआ था, और नोटबंदी में प्रोग्राम चल रहा था, और अपने आप को बस अभी कैमरा खुला था अंजना कश्यप जी का, और खुलते ही कैमरा उन्होंने कहा, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम। फिलहाल आप वापस चलते हैं सांप्रदायिक मुद्दे पे, इनकी जो इस मैगजीन में, इस लेख में लिखा हुआ है। कश्यप जी कहती हैं, रांची सांप्रदायिक रूप से गर्म था। मुहर्रम के जुलूसों के दौरान आप घर से निकल नहीं सकते थे। कभी कोई व्यक्ति गाय काटकर उसे कहीं भी फेंक देता था। मुझे याद है कि बीजेपी के उदय से पहले का काल था, वो पहले के दिन थे। कश्यप फिर आगे कहती हैं कि देखो, मैं बहुत से लोगों से यह कहती रहती हूं कि हो सकता है
जिस समय में हम रह रहे हैं वह बहुत कुछ बदल रहा हो, लेकिन बंटवारा लंबे समय से अस्तित्व में है। यानी कि ये मान रही है कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं थे, और उसका उदाहरण उस रांची वाले इंसिडेंट से करते हैं। अब आ जाइए इनके पति के को लेकर के इस लेख में क्या लिखा हुआ है। बहुत कुछ लिखा हुआ है और इनका पति के बारे में पूरा हम डिटेल एक अलग से वीडियो आपको बना कर दे देंगे, जिसमें पूरा इनका इतिहास हमने खोज लिया है इनके पति का, वो अलग बना कर दे देंगे। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस लेख में क्या लिखा हुआ है। इस लेख में 2011 का जिक्र है, और यही वो दौर है जब ये अंजना ओम कश्यप उभरना शुरू करती हैं। 2011 में जो अंजना ओम कश्यप हैं वो दिल्ली पुलिस के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बन गए थे, और इस लेख में कई सारे इंसिडेंट दिखाए जाते हैं जहां पे कि जब भी अंजना ओम कश्यप कहीं इंटरव्यू देने जाती है, अपना जॉब चेंज करती है, तो इनका इंट्रोडक्शन जो भी लोग करवाते हैं, जिनके रेफरेंस से ये जाते हैं, तो बॉस को यही कॉल जाता है कि इनके पति जो हैं वो दिल्ली पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रखिएगा। यानी कि इनको अपने पति के जो रुतबा था उसका फायदा मिला है। ये इस लेख में कई बार जिक्र किया हुआ, हम बार बार का जिक्र नहीं करते हैं। 2016 में इनके पति दिल्ली नगर निगम का, अब बीजेपी से कितने करीबी हैं इसका बस हम आपको उदाहरण दे देते हैं कि 2016 में दिल्ली नगर निगम, MCD जिसे कहते हैं, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि बीजेपी के हाथ में था उस समय बीजेपी के हाथ में दिल्ली MCD था, और उस समय इनको मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इनको अधिकारी नियुक्त किया गया था, इंपॉर्टेंट ये है कि उसी समय आम आदमी पार्टी की सरकार वहां थी, और इनके बीच में यानी कि बीजेपी सरकार के बीच में बहुत टसल हुआ था। आम आदमी पार्टी ने अपना एक अलग अधिकारी नियुक्त कर दिया और बीजेपी ने इनको नियुक्त कर दिया, और गवर्नर और उनके बीच में खूब झोल झल्ला हुआ था, और उसके बाद फिर लेकिन अंततः ये बने रहे और आज तक, यानी कि इस लेख में जो 2020 में ये लेख लिखा जा रहा था तब तक वो बने हुए थे, और इसका फायदा अंजना ओम कश्यप को बहुत हुआ है, ये लेख का दावा है। अब इस लेख में एक और इम्पॉर्टेंट जो कि उद्धरण, अगर शायद कंचना यादव बनी रहती तो क्या पता देती वो, लेकिन अगर नहीं दी है तो आप सुन लीजिए। इस लेख में 2 स्टडीज का जिक्र किया गया है। एक जिक्र किया गया है 2006 में, अनिल चमड़िया IIMC में है, पत्रकार हैं, और वो अपने स्टूडेंट के साथ, जितेंद्र कुमार के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS जिसे कहते हैं, उसके साथ योगेंद्र यादव जो कि सोफोलॉजिस्ट हैं, उन सब ने मिल करके एक सर्वे किया था, एक स्टडी किया था, और उस स्टडी में ये सामने आया था कि हिंदुस्तान में जितने भी प्रमुख मीडिया संस्थान हैं उसके अंदर 86% जो पत्रकार हैं वो सिर्फ सवर्ण हैं, जिस सवर्ण के बारे में कहा जाता है कि 15 से 20%, 16%, 17%, 18% हो सकते हैं, लेकिन 20 से ज़्यादा तो नहीं है सवर्ण। अगर आप 20 भी मान लीजिए, हालांकि इस लेख में 16% मान रहे हैं, आप 20% भी मान लेते हैं तो 20% सवर्ण मिल करके 86% पत्रकार के सीट पर कब्जा है बने हुए, और उसमें से भी कह रहे हैं कि उस 86% में से भी 49% अकेले सिर्फ 2 जाति के पास है, एक भूमिहार और एक त्यागी, यानी कि ब्राह्मण के पास है अकेले सिर्फ, बाकी जातियां टोटल अन्य जातियां हैं। इसी तरह से ऑक्सफैम इंडिया का और जो न्यूज लॉन्ड्री है, उन्होंने भी ऐसे ही एक स्टडी किया था, बाद में चल करके न्यूज 18 वगैरह सब लोग के साथ मिल करके, उसमें भी यही बात सामने है, और ये चीज़ सर्वविदित है कि किस तरह से जमावड़ा है सवर्ण जातियों का मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सारे स्टडी अब हो चुके हैं। तो यही वो लेख है। इस लेख को आप पढ़ना चाहें तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा आपको हिंदुस्तान में जो प्राइवेट सेक्टर का जो मीडिया का बढ़ाव चढ़ाव हुआ है, इसका पूरा इतिहास आप इसको समझ सकते हैं। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।